रामायण एक अमर कहानी। ये कहानी समय से परे है। ये कहानी है प्रेम, कर्तव्य और साहस की। इससे हमें जिंदगी के मूल्यों का पता चलता है। हम अच्छे और बुरे के बारे में सीखते हैं। ये कहानी हमें एक सफर पर ले जाती है। हमें अद्भुत किरदार मिलते हैं, वो हमें जरूरी सीख देते हैं। हम देखते हैं कि वो मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं। रामायण सिर्फ कहानी नहीं है, ये जिंदगी जीने का तरीका बताती है। ये हमें उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का रास्ता दिखाती है। ये धार्मिकता का मार्ग प्रशस्त करती है। इस महाकाव्य को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। वो जीवन का सार समझाना चाहते थे। वो धर्म का महत्व बताना चाहते थे। रामायण एक अनमोल खजाना है जिसकी हमें कद्र करनी चाहिए। बालकांड रामायण का पहला भाग है। यह महाकाव्य का प्रारंभिक खंड है जो भगवान राम के जीवन की शुरुआत को दर्शाता है। यह भगवान राम के बचपन की कहानी बताता है। हम उनके बचपन के खेल और उनकी मासूमियत को देखते हैं। हम उन्हें एक नेक राजकुमार के रूप में बड़ा होते हुए देखते हैं। उनके प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से हम उनके चरित्र की नींव को समझते हैं। हम उनके परिवार और उनके राज्य के बारे में जानते हैं। उनके परिवार के सदस्यों के साथ उनके संबंध और उनके राज्य की संस्कृति को देखते हैं। महाकाव्य का यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें भगवान राम के जीवन के प्रारंभिक वर्षों की गहराई से परिचित कराता है। यह पूरी कहानी की नींव रखता है। यह हमें उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद करता है। हम देखते हैं कि राम किन संस्कारों को सीखते हैं। ये संस्कार उनके जीवन के हर पहलू में झलकते हैं। ये संस्कार जीवन भर उनका मार्गदर्शन करते हैं। ये उन्हें एक आदर्श व्यक्ति बनने में मदद करते हैं। बालकांड हमें धर्म के बारे में सिखाता है। धर्म यानी नेकी, कर्तव्य और नैतिकता। धर्म यानी नेकी, कर्तव्य और नैतिकता। ये सही काम करने के बारे में है। ये सही काम करने के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि कैसे नैतिकता और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये सार्थक जीवन जीने के बारे में है। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक संतुलित और पूर्ण जीवन जिया जा सकता है। ये भाग युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। ये जीवन को समझने की नींव रखता है। ये उन्हें उनके भविष्य के लिए तैयार करता है। ये हमें हमारी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे हम समाज में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। यह हमें एक संपूर्ण जीवन का रास्ता दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। राम को एक आदर्श पुत्र माना जाता है। वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। वो अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। वो हमेशा अपने परिवार को पहले रखते हैं। जब उनके पिता उनसे वनवास जाने को कहते हैं तो राम एक पल भी नहीं हिचकिचाते। वो ये फैसला शालीनता से स्वीकार करते हैं। वो हमें कर्तव्य का असली मतलब समझाते हैं। राम के कर्म हमें एक बहुमूल्य सीख देते हैं। परिवार महत्वपूर्ण है। हमें अपने माता पिता से प्यार और सम्मान करना चाहिए। हमें हमेशा उनके साथ खड़े रहना चाहिए। राम की कहानी हमें प्रेरित करती है। यह हमें आज्ञाकारिता की शक्ति दिखाती है। यह हमें अपने परिवार को महत्व देना सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि कर्तव्य सर्वोपरि है। लक्ष्मण राम के समर्पित भाई हैं। वो राम से बहुत प्यार और प्रशंसा करते हैं। वो उनसे अलग नहीं रह सकते। जब राम वनवास जाते हैं तो लक्ष्मण उनके साथ जाने की जिद करते हैं। वो अपने भाई के साथ हर मुश्किल का सामना करने को तैयार रहते हैं। वो वफादारी की मिसाल है। लक्ष्मण का समर्पण हमें भाईचारे के प्यार के बारे में सिखाता है। ये हमें इस रिश्ते की मजबूती दिखाता है। ये हमें अपने भाई बहनों को संजो कर रखना सिखाता है। लक्ष्मण के कर्म हमें प्रेरित करते हैं। वो हमें वफादारी का असली मतलब समझाते हैं। वो हमें अपने प्रियजनों के साथ खड़े रहना सिखाते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि प्यार हर मुश्किल पर जीत हासिल कर लेता है। सीता मां शक्ति और धैर्य की मिसाल, सबके लिए एक आदर्श। सीता मां भगवान राम की पत्नी है। वो अपनी शक्ति, धैर्य और अटूट भक्ति के लिए जानी जाती है। वो हर चुनौती का सामना साहस से करती है। सीता मां राम के साथ वनवास जाने का फैसला करती है। वो अपना आरामदायक जीवन छोड़ देती है। वो जंगल की कठिनाइयों को अपना लेती है। वो प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति है। सीता मां की कहानी एक प्रेरणा है। यह हमें आंतरिक शक्ति का महत्व बताती है। यह हमें मुश्किलों का सामना धैर्य से करना सिखाती है। ये याद दिलाती है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। सीता मां का व्यक्तित्व कालातीत है। वो धैर्य और सहनशीलता के गुणों को दर्शाती है। वो महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए एक आदर्श हैं।
चुनौतियों का सामना साहस से, विश्वामित्र के मार्गदर्शन से सीख। विश्वामित्र एक महान ऋषि अपने ज्ञान और धैर्य के लिए प्रसिद्ध थे। उनके मार्गदर्शन में कई शिष्यों ने जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखे। बालकांड में महर्षि विश्वामित्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी उपस्थिति और शिक्षाओं ने राम के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। वो राम के गुरु बनते हैं। उनके मार्गदर्शन में राम ने न केवल शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को भी समझा। वो उनका मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। विश्वामित्र ने राम को सिखाया कि कैसे धैर्य और साहस के साथ हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। विश्वामित्र राम को धर्म के बारे में सिखाते हैं। उन्होंने उन्हें सिखाया कि धर्म केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। वो उन्हें युद्ध कला में प्रशिक्षित करते हैं। उन्होंने राम को सिखाया कि कैसे एक योद्धा के रूप में निडर और दृढ़ रहना चाहिए। वो उन्हें सही और गलत के बीच का अंतर समझने में मदद करते हैं। विश्वामित्र ने राम को नैतिकता और न्याय के महत्व को समझाया। वो उन्हें उनकी नियति के लिए तैयार करते हैं। उन्होंने राम को सिखाया कि कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। विश्वामित्र का मार्गदर्शन अमूल्य है। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें जीवन में सही दिशा दिखाती हैं। वो हमें एक गुरु के महत्व को दर्शाते हैं। एक सच्चा गुरु हमें न केवल ज्ञान देता है, बल्कि हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन भी करता है। वो हमें अपने डर का सामना करना सिखाते हैं। विश्वामित्र ने राम को सिखाया कि कैसे अपने डर को पहचानना और उसे दूर करना चाहिए। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम महान काम करने में सक्षम हैं। उन्होंने राम को प्रेरित किया कि वे अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसका उपयोग करें। हम सभी को जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन विश्वामित्र की शिक्षाओं ने हमें दिखाया कि कैसे हम इन चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं। लेकिन साहस और मार्गदर्शन से हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विश्वामित्र ने हमें सिखाया कि कैसे एक सच्चे योद्धा की तरह जीवन की हर चुनौती का सामना करना चाहिए। हम अपने अनुभवों से सीख सकते हैं और मजबूत बन सकते हैं। विश्वामित्र की शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि जीवन में हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है और हमें मजबूत बनाता है। विनम्रता का महत्व। दशरथ की गलतियों से सीख। दशरथ राम के पिता एक गंभीर गलती करते हैं। वो अपनी पत्नी कैकेयी से वचन देते हैं कि उनका बेटा राजा बनेगा। इस फैसले से राम को वनवास जाना पड़ता है। दशरथ की कहानी हमें विनम्रता का महत्व सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि महान राजा भी गलती कर सकते हैं। ये हमें अनियंत्रित वादों के परिणामों को दिखाती है। हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए। हमें जो कुछ भी करते हैं उसमें विनम्र और न्यायप्रिय बनने का प्रयास करना चाहिए। दशरथ की कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी है। ये हमें घमंड के खतरों और बुद्धिमानी से चुनाव करने के महत्व के बारे में बताती है। बुराई पर अच्छाई की जीत, आशा की किरण। यह एक ऐसा संदेश है जो सदियों से हमारे दिलों में गूंजता आ रहा है। पूरे बालकांड में हम अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष देखते हैं। यह संघर्ष केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राम अपनी धार्मिकता के साथ अच्छाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। वो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और निर्दोषों की रक्षा करते हैं। उनकी वीरता और साहस हमें प्रेरित करते हैं। ये संघर्ष हमारे जीवन में एक निरंतर विषय है। हर दिन हम अपने भीतर और बाहर की चुनौतियों का सामना करते हैं। हम चुनौतियों और प्रलोभनों का सामना करते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह होती है। लेकिन राम की कहानी हमें आशा देती है। यह हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। यह हमें याद दिलाती है कि अच्छाई की हमेशा जीत होगी। हर तूफान के बाद इंद्रधनुष आता है और हर अंधेरे के बाद प्रकाश। हमें राम की तरह बनने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने भीतर की अच्छाई को पहचानना और उसे प्रकट करना चाहिए। हमें सही के लिए खड़े होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हमें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। हमें न्याय और करुणा के लिए लड़ना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करने और उनके दुखों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अच्छाई की शक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह शक्ति हमें अंधेरे समय में भी मार्ग दिखाती है। राम की जीत हमें प्रेरित करती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने से ही सच्ची विजय प्राप्त होती है।
वो हमें याद दिलाती है कि अंधेरे समय में भी प्रकाश की जीत होगी। हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए और अपने मूल्यों से कभी नहीं भटकना चाहिए। यही हमारे जीवन का सच्चा मार्गदर्शन है। बालकांड के आदर्शों को अपनाना। बालकांड हमें कालातीत मूल्य सिखाता है। यह हमें परिवार, कर्तव्य, साहस और विनम्रता के महत्व को दर्शाता है। ये मूल्य आज भी प्रासंगिक हैं। हम राम की आज्ञाकारिता, लक्ष्मण की वफादारी और सीता की शक्ति से सीख सकते हैं। हम बेहतर बेटे, बेटियां, भाई बहन और जीवन साथी बनने का प्रयास कर सकते हैं। आइए हम बालकांड की शिक्षाओं को अपनाएं। आइए हम उद्देश्य और सत्यनिष्ठा के साथ जिएं। आइए हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं, एक समय में एक नेक काम करके। याद रखें, रामायण की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये हमारे अपने जीवन का आईना है। ये एक मार्गदर्शक है जो हमें एक सार्थक और संपूर्ण अस्तित्व का रास्ता दिखाता है।